जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या, सड़कों पर उतरकर समर्थकों ने किया प्रदर्शन, बोले आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टली, नीतीश अखिलेश ममता ने शामिल होने से जताई थी असमर्थता, लालू बोले 17 दिसंबर को दिल्ली में होगी बैठक। राजस्थान में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सीएम के नाम पर मंथन, दिल्ली पहुंचे महंत बालकनाथ और दिया कुमारी वसुंधरा राजे के आवास पर कई विधायकों का जमावड़ा। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में हाईकमान की बैठक के बाद मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक, शिवराज बोले पार्टी का हर फैसला होगा स्वीकार। साइक्लोन मिचोंग ने तमिलनाडु के शहरों में मचाई तबाही, 8 से ज्यादा लोगों की मौत, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर भी अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेख। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हमलावर हथियारों के साथ पहले उनके घर में दाखिल हुए और कुछ देर तक बातचीत के बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनकी हत्या के बाद से ही लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आमजन से लेकर सियासी नेताओं तक उनकी मौत से हैरान है। आपको बता दें, हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी मौत पर शोक जताते हुए कहा है कि सरकार आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। आज हमारे समाज के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के कुछ लोग घर पर मिलने आते हैं और मिलने के बहाने सुखदेव सिंह गोगामेडी आराम से बैठे होते हैं, जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उनको अचानक खड़े होकर उनको गोली दाग दी जाती है। उनके जो बॉडीगार्ड गनमैन था, उनके भी गोली मार दी जाती है। इस तरह और प्रशासन कितना मौन है, ये देखने को मिल रहा है। प्रशासन का कोई भय नहीं है। और वहीं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बता दें कि धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं और जीतन राम मांझी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा में हुए अपने अपमान को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावार है। जीतन राम मांझी के समर्थन में उनके बेटे संतोष कुमार सुमन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री आपको बता दें कि साथ ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज और नित्यानंद राय भी हैं। हो गई और क्या हालत है, क्योंकि लोग किसी पार्टी का किसी व्यक्ति के मामले नहीं है, सरकार तो स्वाभाविक है सब लोग चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं उनका मेडिकल घमंडिया गठबंधन है। पांडे जी घमंडिया अपने यहाँ पर है, आदमी हम लोग पहले कर चुके हैं, इसका भविष्य में प्रधानमंत्री इसलिए गठबंधन नहीं। देखिए, वो जो टिप्पणी थी वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण थी। पूरी महिला समाज के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना महिलाओं का अपमान है, और महिलाओं के अपमान के साथ पूरे राज्य और देश का अपमान है, क्योंकि महिला हमारी शक्ति स्वरूपा है, माँ समान होती हैं और वो सृष्टि की रचना करने वाली होती है। उनका अपमान आप कर करके आपने नेचर के खिलाफ काम किया है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उनके लोग समझाए होंगे तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, अब माफ़ी भी बहुत हद तक गिर के मांगा, इस तरह से जैसे एक मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर रह करके ऐसी बातें माफ़ी में भी नहीं बोलनी चाहिए। एक तो गलती नहीं करनी चाहिए, अब माफ़ी भी मांग रहे हैं तो आपने दर्शाने की कोशिश किया कि हमने बहुत गलत काम कर दिया, मुझे माफ़ कर दो।
तो ये मनोदशा कहीं ना कहीं उनकी जो मनोदशा है स्टेबल नहीं है। पंपी शर्मा जी से आग्रह करते हुए आएंगे अगर और क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली आने का इस संघर्ष को है उसके बारे में बोलेंगे पंपी शर्मा जी। बिहार की जनता और बिहार की महिला, देश की महिला कभी नहीं माफ करेगी। जिस ढंग से उन्होंने विधानसभा के अंदर बहुत बहुत महिलाओं को अपमान किया, और एक सदन नहीं, और हिंदुस्तान वाले जो वहाँ का उच्च सदन था, वहाँ तो और जाके लग रहा था कि जैसे काम सूत्र के बड़े नया व्याख्या करने वाले आए हैं। ये अपमान है महिलाओं का। दूसरा, उन्होंने वंचित समाज, दलित समाज, जीतन राम मांझी का अपमान किया। वो माफी मांगे अभी भी, राज्य की महिला जीतन बाबू सबसे माफी मांगे, नहीं तो लगता है कि उनका संतुलन खो बैठा है। अभी 10 दिन से निकल नहीं रहे हैं। माननीय जीतनराम मांझी जी का अपमान नीतीश कुमार जी द्वारा जो किया गया है, मैं घोर निंदा करता हूँ। नीतीश कुमार जी, आपने जो बातें माननीय जीतनराम मांझी जी के लिए कह दिया है, मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आपको यह सोचना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, जिनके कानों में शीशा साथ पिघला में कर दे दिया जाता था, रामविलास पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब मिलकर आपको बनाए थे। और बिहार की जनता जो आप और वहीं राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद सूबे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का माहौल है। सूबे में अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो रहा है। महंत बालकनाथ और दिया कुमारी को दिल्ली तलब किया गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर कई विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी कार्यालय में विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी विधायकों ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारे जितने भी पार्टी के बिलाडा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, उनको मैं श्रेय देता हूँ। विधायकों की राय ली जाएगी, तो उस समय आप वो गोपनीय बात है, वो तो वहाँ पे उनको बता देंगे। जो भी हमारा जो गोपनीय वहाँ पे बात होगी, संसदीय बोर्ड के जो पर्यवेक्षक आएंगे उनके सामने। आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है कि जो पार्टी तय करेगी उसको, यानी विधायक की राय कोई नहीं, पार्टी जो तय कर देगी। पार्टी देखिए, सारे विधायक आगे चुन के बैठ के एक साथ सामूहिक निर्णय करेंगे, उसके ऊपर मुख्यमंत्री अच्छा, हमारा जो भी वरिष्ठ नेता है उनको रखना चाहिए। नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री जैसा भी शैलेश सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके वह मुख्यमंत्री। देखिए कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसकी बदौलत तो हम जीत के आए हैं, और हमारे में जनता ने विश्वास किया है कि भाई आप ये हमारे काम करने वाले हैं, तो अब हम जो भी हमारा तय करेंगे संसदीय बोर्ड, उसके साथ रहेंगे। देखिए, मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ मुख्यमंत्री जी का चेहरा घोषित करने के लिए, लेकिन चुनाव के दौरान हमने माननीय मोदी जी को बहुत अच्छे तरीके से सुना। उन्होंने उस समय सबको कहा था कि हम कमल और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीट लेकर के जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस को पटकनी दी है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जो विधायक दल की बैठक में जो भी तय होगा वो सब हमारा की जय। नहीं, मैं तो अभी डीग से आया हूँ। कल लोगों के बीच में था, शाम को यहाँ जयपुर पहुंचा तो मेरे एक मित्र के पारिवारिक कोई कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुआ, और अब सीधा पार्टी कार्यालय आया हूँ। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा, हम सब उसमें समाहित हैं, वही हमारा सोच है। शीर्ष नेतृत्व के साथ जवाहर सिंह बेडम खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। होना चाहिए, जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। कल कई विधायक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने गए थे, और कुछ ने कहा कि वसुंधरा राजे जनता, उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारी वरिष्ठ नेता है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए हम सब मिलने जाते हैं। मिलने जाना एक औपचारिक में कोई बुराई बात नहीं।
चेहरा कौन होना चाहिए आपकी नजर में? वो जो कैसा भी चेहरा होना चाहिए? वो जो क्या भी पार्टी का क्वालिटी होनी चाहिए? वो जो निर्णय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मंत्री कौन, कैसे कब फैसला हो जाएगा? जब मालूम पड़ेगा जब आपको बता दिया जाएगा। नहीं, अभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, अभी बैठे हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, आपको बता देंगे। माननीय सीपी जोशी जी से मिलने के लिए आए हैं और प्रदेश महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी वैसाल से मिलने आए। वहीं डी कुमेर से बीजेपी विधायक शैलेश सिंह और भीम विधानसभा से बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत से हमारे संवाददाता उमंग ने की खास बातचीत। डी कुमेर से शैलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि 7 प्रत्याशियों को धूल चटाकर शैलेश सिंह जी ने जीत हासिल करी है। सर 90,000 के आसपास आपको वोट मिले और कांग्रेस के दिग्गज चेहरे को आप हरा कर आए हैं। पहले तो जीत की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मेरे जो मतदाता हैं, जो सहयोगी इस चुनाव में रहे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ साथ मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरे पिताजी माताजी का भी आशीर्वाद जिस तरह से इस पूरे चुनाव में मेरे साथ में रहा है, मैं सबको बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। थोड़ा सा आपको इस चुनाव में हार देखने को मिली, उस पर क्या कहें? देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक मैं कह सकता हूँ कि पूरी बीजेपी के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा सेटबैक है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब एक ऐसा नाम है जो पूरे राजस्थान में पिछले 5 साल में विपक्ष की भूमिका में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो विधानसभा में कांग्रेस को चैन से नहीं बैठने दिया। उन्होंने पूरे 5 साल लगातार सवाल कांग्रेस के कार्यशैली पर उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े किए हैं और मेरे तो पिता तुल्य हैं। मेरा मार्गदर्शन हमेशा करते रहे, आशीर्वाद हमेशा उनका मेरे ऊपर रहा है। तो मेरे को तो बहुत ही बड़ा दुख है। अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं है जितना उनकी हार का मुझे दुख है। बहुत बड़ा झटका हम सबको लगा। जी, सीएम फेस पर सब लोग बोल रहे हैं आलाकमान जो तय करेगा वही हम उसके साथ हैं, लेकिन विधायकों की भी राय ली जाएगी। आप भी विधायक हैं, आपकी क्या राय होगी? देखिए, मेरी राय यही है कि जो भी आलाकमान तय करेगा, मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभव उनका है। आलाकमान का बहुत अनुभवी नेता हमारे पास में है, तो निश्चित तौर पर उनके अनुभव का हमें लाभ मिले, इसलिए वो जो तय करेंगे उनके साथ में हम लोग। हमारे साथ शैलेश सिंह जी डी कुम्हेर से जीत कर ये आए हैं। आपको बता दें कि डी कुम्हेर सीट से 8 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से एक शैलेश सिंह जी थे। 90,000 के आसपास इन्हें वोट मिले और कांग्रेस के दिग्गज महाराज विश्वेंद्र सिंह को इन्होंने हार का मुंह दिखाया है। सीएम के फेस पर जैसे कि तमाम विधायक कह रहे हैं कि जो आलाकमान तय करेगा हम उसके साथ होंगे और शैलेश सिंह जी का साफ तौर पर ये कहना है कि मेरे से बहुत सीनियर लोग बैठे हैं और मैं अब जीत कर आया हूं। मेरे को उन तमाम मेरे वरिष्ठों के जो अनुभव है उनका मेरे को लाभ मिलेगा और जो भी मेरे वरिष्ठ लोग तय करेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। भीम विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी हरि सिंह रावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हरि सिंह जी, सबसे पहले तो जीत की आपको बधाई। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी वहाँ पे दूसरे नंबर पे रही। कहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई, हमारे तो चारों विधानसभा में बीजेपी का कमल खिला है। क्या कुछ मुद्दे रहे थे आप? हमारे मुद्दे तो वही अभी क्या कि जो कांग्रेस का जो जंगल राज चल रहा था और विशेषकर हमारे भीम में, तो उन्होंने इतना आतंक था, 12 हत्याएं करवा दी और हम भी 15 साल रहे लेकिन हमने कभी कीड़ी मकोड़ी नहीं मरी हमारे राज्य में। तो अभी जनता ने मैंडेट दे दिया। मेरे 15 साल और 5 साल जो अभी इनको नेगेटिविटी लगी तो जनता ने मैंडेट दे दिया, जबकि मैं 5 बार लड़ा हूँ, 5 बार हाईएस्ट वोट से मैं जीता हूँ, 32,000 से मैंने लीड ली है। एक आखिरी सवाल है जो कि आज सभी के मन में है, सीएम फेस पे जो मीटिंग चल रही है उसमें आपकी क्या राय है? जो संगठन सर्वोपरि, जो संगठन निर्णय करे उस साथ में। फिर भी विधायकों की भी तो राय मांगी जाएगी। विधायक के तो बस है जो सर्वसम्मति जो निर्णय होगा, जो संगठन में जो बैठेंगे, जो हमारी विधायक मीटिंग होगी, जो सर्वसम्मति जो निर्णय होगा उसके साथ में। ये थे हमारे साथ हरि सिंह रावत जी। इनका साफ तौर पर कहना है जो तमाम जो विधायक बोल रहे हैं वही हरि सिंह रावत जी का भी कहना है, लेकिन इशारों ही इशारों में इन्होंने कहीं ना कहीं 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जी का जिक्र इन्होंने ज़रूर करा है, लेकिन फिर भी इनका और तमाम जो विधायक अभी तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय है उनका सभी का एक लाइन में यही जवाब है कि जो संगठन तय करेगा, आलाकमान से जो नाम आएगा हम उसी के साथ हैं। राजस्थान की डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने आगामी 5 साल के लिए विकास पत्र जारी किया है। इस विकास पत्र में उन्होंने अपने कार्यकाल में किए जाने वाले कार्यों का जिक्र किया है। यूनुस खान ने बताया कि डीडवाना में मेडिकल कॉलेज बनवाने सहित चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पेयजल वितरण
सिस्टम को दुरुस्त कर गांवों तक पानी पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पंचायती राज और नगर परिषद में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और सिंगी सरोवर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के लिए स्टेडियम बनाने का भी वादा किया है। अभी वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को सुदृढ़ करना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पीने का पानी बीकानेर के नोखा दैया से डीडवाना तक पहुंच गया, लेकिन उसकी आपूर्ति सही नहीं है, तो आपूर्ति को ठीक कर प्रत्येक गांव ढाणी तक उसको पहुंचाना। दूसरा, विकास विशेष रूप से रुक गया, जिसमें 300 बेड का अस्पताल जो है उसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं होना और उपलब्ध सुविधाओं का सदुपयोग नहीं होना। तो ये एजेंडे में रहेगा कि कैसे सुदृढ़ हो। तीसरा, मेडिकल कॉलेज खुलवा करके और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र तक चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करना। यहाँ जो ढाणियाँ सड़क तंत्र से जुड़ने से रह गई, उनको नए सिरे से योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाओं में जुड़वाना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उनका प्रपोजल बन करके चला जाएगा नई ढाणियों का, क्योंकि कई नए गांव घोषित हो गए, कई ढाणियां हैं, तो मुझे लगता है कि वो सड़क तंत्र से जुड़ जाएंगे। बिजली की आपूर्ति सही हो, उसको सुनिश्चित करना। डीडवाना शहर में ड्रेनेज और सीवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वहीं अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल नमो नारायण ने बताया कि पीड़ित ने मोबाइल चोरों के बारे में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोकेशन ट्रेस की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे आरोपी अभी भी फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एक लोकेश गुजर सनोप रत्तीराम गुजर निवासी अकबरपुर जिला अलवर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया कि मैं डिलीवरी बॉय जोमेटो में डिलीवरी बॉय हूं तथा मैं अरावली बिहार प्लेटों में खाना देने के लिए आया था। तो सापिया हॉस्पिटल के पास से शिव मंदिर की गली में मैं जा रहा था, तो पीछे की तरफ से एक बाइक आई, उस पर कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे साथ पीछे से कुछ मारा और मैं गिर गया, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट कर मेरा मोबाइल छीन लिया और इस तरह का एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी जांच की गई तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो मोबाइल छीने थे वो इस समय अरावली बिहार प्लेटों के पास में हैं। इस सूचना पर हम वहां पर पहुंचे तो हमने उनको दस्तयाब कर थाने पर लाए, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिनसे हमने मोबाइल बरामद कर लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस से मारपीट और जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपी सरपंच पति मुबीन खान करीब 1 साल से फरार चल रहा था और पुलिस अधीक्षक ने उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था, जिसके बाद पुलिस को अब सफलता हाथ लगी। आरोपी मुबीन खान पर हिस्ट्री सीटर का भी आरोप है और उसके खिलाफ वैशाली नगर थाने में काफी आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये अभी हमने कल एक भारत जोड़ो यात्रा में बीकानेर पुलिस जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ उन पर जानलेवा हमला किया गया था नवंबर 2022 में, जिसमें मुख्य आरोपी था ये मुबीन पुत्र गफूर, जो काफ़ी बार इसको पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। फिर इसको कल अपने जयपुर से सेंट्रल जयपुर पुलिस के साथ मिलके इसको गिरफ्तार किया है और जिसको लेके आए हैं, आगे इससे पूछताछ जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किए गए? ये अभी फ़िलहाल हम इसको जयपुर से लेके आए हैं। जयपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था एसीबी ने। उनके साथ ही इसके साथ और क्या है, इसकी गाड़ी है जिसमें कौन कौन साथ में थे और कई आदमी इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये बेला काका है और सरपंच पति है और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके बारे में और सारा सब कुछ पता किया जा रहा है। इसके साथ उस वक्त कौन कौन था, किस इरादे से इन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया था, नाम भी था।
खबर अलवर शहर के खौरा मोहल्ला इलाके से है, जहां एक युवक ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक एक निजी अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाने पे तो सूचना कल ही मिल गई थी। परिजन उन्होंने बताया कि भाई हमारा बच्चा है दीपक सैनी, जिसने गले में फांसी का फंदे लगाकर आत्महत्या कर ली। इसको उपचार के लिए जनरल अस्पताल लेके आए, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आज मोहल्ले के समक्ष, मोहल्ले वासियों के समक्ष मृतक की बॉडी का अवलोकन किया गया, पंचनामा कार्रवाई की गई, पोस्टमार्टम करा दिया गया है, जांच जारी है। मजदूरी करता था, अभी कोई कारण सामने नहीं आया, जांच करेंगे तब पता लगाएगा। खबर श्रीगंगानगर जिले से है, जहां सड़क निर्माण कार्य अधूरा होने पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 62 पर दरी बिछाकर धरना दिया है। इस दौरान राहगीरों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी अधिकारी रमेश सुथार और तहसीलदार नंदलाल बाजिया ने ग्रामीणों से बात कर 10 दिनों में निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर लिया। खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां गांव भग्गू का बास में पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने रोशन लाल गुर्जर के घर पर छापेमारी की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें, रोशन लाल खेती बाड़ी का काम करता है और धारुएड़ा में शराब की दुकान पर नौकरी करता है। ईडी की टीम उसके घर पर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। खबर पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची हारने के बाद पहली बार अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो हारे हैं, लेकिन पार्टी ने राज्य बनाई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा तो हमेशा उसके साथ खड़ा हूं। साथ ही धर्मेंद्र मोची ने कांग्रेस विधायक पर ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। मोदी हार गया तो कोई बात नहीं, राज बदला है, राज की व्यवस्था के साथ लड़ो। जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को घरों के जाकर के तांडव मचाया, जिस प्रकार से लोगों को जाकर के अपमानित किया है, शर्म आनी चाहिए जीतने वाले को और ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो किसी पार्टी में हो। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, शांति प्रिय आदमी है, शांति से काम करना चाहते हैं। यदि अन्याय किसी के साथ हुआ, अन्य प्रकार से किसी के साथ कुठाराघात हुआ, तो धर्मेंद्र मोची घर नहीं बैठेगा, हर तरह की लड़ाई लड़ेगा और राज के आदमी है, राज के हिसाब से चलेगा। और आपको भी समझाना चाहिए कैसे राज चलता है। और वही खबर अलवर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां एनईबी थाना क्षेत्र पालका गांव में हुई चोरी मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार शादी समारोह में गया हुआ था, तभी चोरों ने ताला तोड़कर एक मोबाइल फोन और 55,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के सामान को बरामद करने में जुटी है। अ, 25 मई 2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था मकान में चोरी का। श्री मोहम्मद नाजिर सन फजरू खान अंबेडकर नगर पालका मोड़ के पास एग्रीकल्चर कॉलोनी का निवासी था। उसके मकान में रात्रि को चोरी हो गई थी, जिसमें एक मुलजिम को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर मकान से चोरी हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया था। शेष 2 मुलजिमों का सूचना पर कल दस्तयाब कर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अबाना की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आपको बता दें, पहले वो राजस्थान की नदबई सीट से चुनाव हार गए। अब ईडी जोगेंद्र अबाना के खिलाफ घोटाले की जांच शुरू कर रही है। बता दें, बाइक वोट घोटाले में कुछ लोगों ने अबाना का नाम लिया है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टरों ने बड़े सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। डॉक्टरों ने 50 साल के सांस के मरीज का ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्व का रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक किया है। मरीज को सांस की परेशानी होने पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक सर्जरी कर मीटर वॉल्व का रिप्लेसमेंट कर दिया। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। एक 50 साल का मेल पेशेंट था, जिसको कि एक माइटल स्टेनोसिस बोलते हैं, जो हार्ट में वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व बहुत चिकड़ा हुआ था। सिकुड़े होने के कारण से उसको सांस में भी तकलीफ थी, चलने फिरने में भी दिक्कत थी। उसको जब यहाँ लाया, उसका इको किया गया तो पाया गया कि इसको सर्जरी की आवश्यकता है। फिर हमारे यहाँ कार्डियक सर्जन डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने ये प्लान किया कि हम इसको ऑपरेट करेंगे, और उसमें वो माइटल वॉल्व का रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको, वो रिप्लेसमेंट किया। वो जयपुर के अलावा अभी और कहीं नहीं हो रहा है, ये अजमेर में ही हमारा हुआ है। तो वो चिरंजीवी के तहत भी आता है, तो उसके तहत इन्होंने उस बॉल को रिप्लेसमेंट किया। शुक्रवार को ये ऑपरेशन हुआ था। मरीज अभी आपने देखा होगा एकदम हेल्दी है और फिट है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में हम इसको डिस्चार्ज भी कर देंगे। ये 50 ईयर्स ओल्ड मेल था सर, मैं पहली बार 50 ईयर्स ओल्ड मेल था, और हमने इसको देखा तो ये सांस की तकलीफ़ से ग्रसित था। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट में आया था सांस की तकलीफ़ लेके, वहाँ से हमें रेफरेंस आया, हमने देखा, ईको कराई। ईको में इसको जन्मजात हृदय वॉल्व की बीमारी जो कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो पाई गई। उसका एकमात्र इलाज होता है वॉल्व को सिकुड़ना। 50 साल तक वॉल्व सिकुड़ के ख़त्म हो जाता है। तो अब ऑब्वियसली जब ब्लड नहीं निकल रहा है हार्ट से तो वॉल्व को खोलना पड़ता है। खोलने का तरीका एक ही है, बदल दो। तो हम सर्जरी हमने प्लान करी, काफ़ी दिन से हम थे इसमें प्रयासरत। पेशेंट की कंसेंट के बाद में हमने इसको तुरंत ऑपरेट किया, जिसमें खरे सर का बहुत बहुत अच्छा योगदान रहा। हमारे एनेस्थीसिया साइड के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा इन्होंने एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि सर्जरी के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होता है कि आपको हार्ट को बंद करना पड़ता है। और जब आप हार्ट को बंद करते हो तो उस दौरान मशीन पे लेते हैं, तो मशीन पे जो लेता है वो हमारा परफ्यूजनिस्ट है, जो कि प्रताप ज्वाइन हुआ है हमें, वो उसने लिया, बहुत अच्छा पंप चलाया। खरे सर का बहुत अच्छा योगदान रहा। बेहोशी के दौरान सारे ऑर्गन जो थे सबको परफ्यूजन मेंटेन रहा, और हमने अपना ऑपरेशन कम से कम समय में और पहले सर्जरी के हिसाब से जल्दी कर दिया। और वही सीकर में लोक परिवहन की बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रिंगस से दवाई लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी NH 52 के पास लोक परिवहन की बस ने उसकी जान ले ली। मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। और वहीं अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राम भक्तों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई रामलला के दर्शन करने को बेताब है। राम मंदिर के निर्माण में हर कोई भागीदारी भी निभाना चाहता है, मगर भव्य राम मंदिर में राजस्थान का योगदान सबसे अहम है। एक और जहां जोधपुर से रामलला की पहली आरती और हवन के लिए 600 किलो घी रवाना किया गया है, तो वही डीडवाना जिले के मकराना से भगवान राम के लिए संगमरमर का आसन तैयार किया गया है। इस आसन को तैयार करने वाले मकराना के राणा मार्बल के निदेशक उपमाराम चौधरी और धर्माराम चौधरी ने बताया कि सफेद संगमरमर से निर्मित आसन शिला पर ही राम जी की खड़े स्वरूप में प्रतिस्थापित होगी। साथ ही इस आसन के नीचे करीब 4 फीट ऊंचा सोना जड़ित सिंहासन होगा। जय श्री राम मंदिर अयोध्या ट्रस्ट से मेरे पास में कुछ टाइम पहले फ़ोन आया था, और ड्राइंग आई थी श्री राम लला जहाँ विराजेंगे उसके पेडिस्टल के लिए, जो पेडिस्टल बनेगा उसकी ड्राइंग आई थी। और उस ड्राइंग के अनुसार हमने वो पेडिस्टल तैयार किया, और जो ड्राइंग का सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो टॉप है, उसको हमने कल यहाँ पे हमारे प्रतिष्ठान राणा मार्बल में रखवाया, ताकि सभी आम लोग उसके दर्शन कर सकें, दर्शन लाभ ले सकें, और सभी को उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो कल सब लोगों ने उसके दर्शन किए। आज उसको बहुत अच्छे से पैकिंग करके डिस्पैच किया जाएगा, ताकि समय के अनुसार।
और वहीं अजमेर दरगाह की अंजुम यादगार के 2 पूर्व सचिव और गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान सेक्रेटरी ने दरगाह थाने में 35 लाख रुपए का गबन के आरोप में मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि समारोह के लिए यादगार गेस्ट हाउस बुक कर राशि दी गई थी, संस्थान में जमा नहीं कराई। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में सचिव अब्दुल माजिद चिश्ती, शफीकुर रहमान और गेस्ट हाउस संचालक अयाज रहमान। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। ये शेख जादगान की अंजुमन कमेटी है, जिसके जाहिल उदर हक ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि हमारी संस्था की जो कमेटी के सचिव और अन्य मेंबर थे, जिन्होंने मिली भगत करके और हमारे गेस्ट हाउसों का जो शादी विवाह में बुकिंग के पैसे थे उनका गबन कर लिया गया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अब्दुल रहमान चिश्ती, अब्दुल माजिद और अजायुर रहमान, 3 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया है। आज इनको न्यायालय में पेश करेंगे। रिकवरी के बारे में, इनके बारे में पूछताछ की जा रही है। FIR में 35 लाख की। अजमेर के महिला गर्ल्स कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां एनसीसी की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं एनसीसी की कई छात्राओं ने बताया कि हमने पहली बार रक्तदान किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चियां ब्लड देने से घबरा रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सभी बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान किया है। आज यहाँ पर 12 लड़कियों ने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। हाँ, अभी डोनेट करने जा ही रहे हैं, बस डोनेट करने जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। आपका नाम? मेरा नाम राजश्री हड़ा है, एनसीसी कैडेट हूँ मैं, और मैं फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कर रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ना अब मेरा नंबर आने वाला है। कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा ने कोटा मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना और अधीक्षक डॉक्टर RP मीना सहित अस्पताल स्टाफ के लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। संदीप शर्मा ने अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं और साफ सफाई का निरीक्षण किया। तभी काम नहीं करने की बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और अधीक्षक डॉक्टर RP मीना से भिड़ गए और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें शांत कराया। देखिए, कोटा का न्यू मेडिकल हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि हाड़ौती का सबसे बड़ा और पूरे संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय, और यहाँ पर अब आउटडोर भी 5-6 हज़ार से अधिक का आउटडोर है। लोग बाहर से भी इलाज कराने आते हैं। और एक चिकित्सालय वो स्थल है जहाँ पूरे दायित्वों के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ सभी लोगों को मिलकर लोगों की समस्या का निदान करना पड़ता है। चिकित्सक मरीजों का उपचार करते हैं और अच्छी सुविधाएं रहती हैं, तो निश्चित रूप से मरीजों को अच्छा लगता है और मरीज जल्दी स्वस्थ होते हैं। तो इस और प्रयास करने की आवश्यकता है कि चिकित्सालय स्वच्छता से परिपूर्ण हो और सभी संसाधन जितने भी मरीज की इलाज के लिए आवश्यक है वो सारे के सारे अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाए और अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल सके। हनुमानगढ़ के रावत सरबार संघ के अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अधिवक्ता लिचुराम छिंपा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, तो वही अधिवक्ता राकेश भाकर को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता हनुमान शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी अधिवक्ताओं से सर्वसम्मति से ये चुनाव किया गया है। आज मुझे लिचुराम छिंपा एडवोकेट को बार संघ रावत सर की ओर से सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना गया है। पूरी बार का मैं आभार व्यक्त करता हूं तथा मेरी आगामी योजना है कि सभी को साथ लेकर बार संघ को कोई भी बार में कोई काम हो, एक हमारा ADJ कोर्ट परमानेंट का जो न्यायालय भवन बन के तैयार हुआ है उसका इनॉग्रेशन करने के लिए भी कार्यरत प्रयास कर रहे हैं। वार संघ रावत सर द्वारा लिचीराम जी छिंपा को निर्विरोध
अध्यक्ष बनाया है, तो हम सभी वार संघ रावसर के अधिवक्तागण बड़े खुश हैं और हम आशा करते हैं कि लिच्छी राम जी अध्यक्ष रहते वार के चहुमुखी विकास के लिए कार्यरत रहेंगे, वकीलों के चैम्बर की व्यवस्था करेंगे और पार्क निर्माण और जो एडीजे का इनॉग्रेशन का है वो भी अच्छे तरीके से करेंगे। और जो हमारे एडीजे कोर्ट में मुकदमे हैं एमएसीटी और पारिवारिक न्यायालय के जो यहाँ नहीं है वो भी यहाँ एडीजे परमानेंट कोर्ट में लाने की ये पूरी कोशिश करेंगे, यही हमारी इनसे आशा रही। अजमेर में नवविवाहित प्रेमी जोड़े ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी जोड़े ने बताया कि वो 5 साल पहले कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए आए थे, वहीं उनकी दोस्ती हो गई, फिर आर्य समाज मंदिर में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन लड़की के परिजन शादी के खिलाफ हैं और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमें संपर्क में आए हुए 5 साल हो गए। पहले हम कोचिंग में साथ ही थे दोनों जने, फिर हमारी दोस्ती हुई, उसके बाद मुलाकात हुई, इसके बाद में हमने दोनों ने शादी की है। कहाँ पे की शादी की है? अभी हमने जयपुर आर्य समाज से, और हमारे पास दोनों हमने मर्जी से शादी की है, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारी मर्जी से शादी की है। बस लड़की के परिवार वालों से थोड़ी सी जान की धमकी, मारने की धमकी मिल रही है, बस उनसे सुरक्षा मुहैया की जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं मकरेड़ा गांव का रहने वाला हूँ, तहसील पिसांग है, जिला अजमेर है। ये तबीजी गांव की रहने वाली है और जिला अजमेर है। नहीं, एक ही जाट है, दोनों की जाति जाट है। हम अभी अजमेर एसपी कोर्ट में पेश हुए हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया की जाए, बाकी कोई, बस यही हमारी गुजारिश है। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद पीसीसी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष के नाम के लिए एक लाइन के प्रस्ताव को हाईकमान के ऊपर छोड़ा है। इस बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, टोंक विधायक सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कुल 69 विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की गई। नवनिर्वाचित विधायक बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा विधायक दल का उसको उसे स्वीकार करना, सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हुआ है। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव। और उसके बाद में कोई राय देना चाहे अपनी अलग से, तो वो हमारे प्रभारी जो आए पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं वो राय दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी परंपरा है, जब भी विधायकों की मीटिंग होती है उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है, और वो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अधिकृत किया जाता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, चाहे हम पक्ष में हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो। और ये पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी की। उसी का निर्वहन आज हुआ है। हुड्डा साहब, मुकुल जी और मिस्त्री जी यहाँ पर आए थे ऑब्जर्वर बन के, और एक प्रस्ताव सदन में रखा गया कि आने वाले समय में विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता कौन होगा, उस पर सबने आम सहमति, यूनानिमसली ये पास हुआ रेजोल्यूशन कि जो भी कांग्रेस लीडरशिप, एआईसीसी के अध्यक्ष राहुल जी और लीडरशिप जो दिल्ली में है, जो भी वो तय करेंगे उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी नेता प्रतिपक्ष बनने की और विधायक दल का नेता बनने की। और मुझे लगता है अच्छी सार्थक मीटिंग हुई, शॉर्ट मीटिंग हुई और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत 69 विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में गहलोत ने कहा कि जो हमारा वोट शेयर था वही आया, और जो निर्दलीय जीते हैं उनका वोट प्रतिशत बीजेपी में गया है। किसी प्रकार की सरकार की विरोध की लहर नहीं थी। मेरा मानना था कि हमारी सरकार बनेगी, जबकि माहौल सरकार के खिलाफ होता है।
जहां कांग्रेस ने विकास और लोकल मुद्दों पर बात की थी, वहीं बीजेपी ने चुनाव में विकास की बात नहीं की। कन्हैया लाल पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। धुबरीकरण करने में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई, जिसमें वह कामयाब भी हुए। अब देश की जुडिशरी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोचना ज़रूरी है कि देश किस दिशा में जाता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर हमने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। भूमिका पार्टी में साधारण कार्य करने की भी रही। अब हमारा काम यह है कि हम लोकसभा के इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें अपनी कार्य को पूर्ण तरीके से करेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।